आज के वीडियो में बात करेंगे कि जो लोग नवरात्र करते हैं या कहें तो जो लोग नवरात्र उपासना करते हैं, जो फलाहार, अल्पाहार या निराहार रहते हैं इस नवरात्र में, वो लोग गायत्री मंत्र के जप से अपने अंदर एक प्रचंड ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। और यह नवरात्र एक अवसर है और इस अवसर का आप लाभ उठाइए और गायत्री मंत्र के साथ यह प्रयोग करके देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो को जरा आप लोग फॉरवर्ड करिएगा उन लोगों को जो नवरात्र का उपासना करते हैं, जो नवरात्र में फलाहार, अल्पाहार या निराहार रहते हैं, विशेष करके उन लोग को, ताकि वो जीवन के गहनतम अनुभव को महसूस कर पाएं, जिसका महसूस या कहें जिसका एहसास एक बड़े बड़े योगी ले पाते हैं, उसका एहसास एक गृहस्थ व्यक्ति भी कर पाए गायत्री मंत्र की सहायता से। बड़े बड़े जो योगी होते हैं वो ध्यान और समाधि की सहायता से एक आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन सामान्य गृहस्थ व्यक्ति गायत्री मंत्र की मदद से वो आध्यात्मिक अनुभव ले सकता है जो कि एक उच्च स्तर की योगी बहुत गूढ़ विद्याओं के अभ्यास से देते हैं। तो वो क्या है जरा ध्यान से पहले समझिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति उपवास रखता है, सीधे से शब्दों में समझाऊंगा, ज़्यादा डिटेल साइकोलॉजिकल एनालिसिस में जाऊंगा तो सर दर्द करने लगेगा आप लोगों का या उलझ जाएंगे। बहुत सीधे सादे शब्दों में मैं आज समझाऊंगा कि जब कोई व्यक्ति उपवास रखता है तो उसका शरीर और मन दोनों निर्भर और ऊर्जा से भरा हुआ होता है। वो इसलिए होता है कि भोजन आप अल्प मात्रा में ग्रहण करेंगे या निराहार रहेंगे तो आपके शरीर और मन को एक्स्ट्रा काम करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे भोजन को पचाना और मल का निर्माण और निष्कासन जैसी चीज़ों से मुक्त हो जाता है आपका शरीर, इसलिए शरीर हल्का और निर्भर फील करता है और आप मानसिक रूप से एकाग्रता का एहसास करेंगे और मानसिक संतुलन का एहसास करेंगे उपवास रखते वक्त। इसीलिए हमारी प्राचीन हिंदू धर्म में या सनातन संस्कृति में एक परंपरा होती थी उपवास की, और वो परंपरा आजकल लुप्त होती जा रही है और यही गिनो चुने अवसर पे परंपरा पालन की जाती है। जैसे नवरात्र हो गया, छठ पूजा हो गया एवं अन्य जो पूजा पाठ होते हैं उनमें लोग उपवास रखते हैं। लेकिन प्राचीन सनातन संस्कृति में जो लोग मानसिक या शारीरिक व्याधि से गुजरते थे उन्हें उपवास की विशेष प्रक्रिया द्वारा गुजारा जाता था ताकि उनका डिप्रेशन और तनाव ठीक हो सके। और मैं पूर्णतः दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति मानसिक तनाव से, डिप्रेशन से, जो स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की मानसिक तनाव और डिप्रेशन से गुजर रही है, हस्बैंड से रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया, आजकल आम समस्याएं हो चुकी है, मानसिक तनाव में चले गए बच्चे, डिप्रेशन में चले गए तो एंजाइटी की गोली खा रहे हैं, तमाम चीज़ों की गोली खा रहे हैं। यदि ऐसे लड़कों और लड़कियों को, ऐसे युवक और युवतियों को विशेष उपवास की प्रणाली से गुजारा जाए ना, तो एक सप्ताह के अंदर इनके अंदर का डिप्रेशन कहाँ चला जाएगा ये इन्हें भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे ही भोजन देने की मात्रा आप शरीर को कम करते हैं, आपका मन कुछ और डायरेक्शन में काम करने लगता है, आपका मन कुछ और दिशा में काम करने लगता है और मन का सारा ध्यान, और मन कहने का मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड का पूरा फोकस ऑफ अटेंशन इस बात पे चला जाता है कि इस शरीर को कैसे प्रॉपर आहार उपलब्ध करवाएं, कैसे अंदर इकट्ठा किए गए ऊर्जा को, जो कि फैट के रूप में, चर्बी के रूप में एकत्रित किया जाता है, उसको तोड़ करके कैसे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए दे। अर्थात आपका शरीर का केमिकल्स और आपके माइंड का केमिकल्स का फंक्शन और वर्क बिल्कुल अलग दिशा में चला जाता है, जिससे डिप्रेस्ड रहने के लिए, आपको एंजाइटी में रहने के लिए जो सबकॉन्शियस फोर्स लगाते रहते हैं अपने रॉन्ग थिंकिंग की वजह से, उस फोर्स में आपकी साइकिक एनर्जी नहीं जा पाती और आपके न्यूरोकेमिकल जो कॉम्बिनेशन है उस दिशा में नहीं जा पाता, जिससे आप प्रेरित होकर के डिप्रेशन में रह सके या डिप्रेस्ड थिंकिंग को थिंक करते रह सके। और मैं विशेष उपवास की प्रक्रिया की बात कर रहा हूं और मैं इंसानी मन और शरीर के विज्ञान को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता हूं, इसलिए मैं विशेष उपवास की बात कर रहा हूं।
तो हाँ, अब आते हैं मूल टॉपिक पे। थोड़ा इधर उधर निकल गया मैं, क्योंकि ऐसा विषय ही आ गया जहां मुझे पूर्णतः अच्छे तरीके से बात करना उचित लगा इस वीडियो में। तो जब कोई व्यक्ति उपवास रहता है तो निर्भर शरीर और मन होता है, इसलिए उपवास के बाद आप ऊर्जावान महसूस करते होंगे। और ये इसलिए करते होंगे क्योंकि आपका शरीर और मन निर्भर है, किसी प्रकार का बोझ नहीं है, काम का बोझ नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल फ्री है। नहीं तो जनरली सबकॉन्शियस माइंड भोजन को पचाने में लगा है, मल को निष्कासन में लगा है, जमा हुआ मल को इधर उधर धक्के देने में लगा हुआ है, जमे मल से जो कठिनाइयां शरीर में उत्पन्न हो रहा है उससे उत्पन्न नकारात्मक एहसास को झेलने में लगा है। अर्थात शरीर हमेशा आंतरिक रूप से श्रम में रहता है और उस श्रम का प्रारंभ भोजन से ही होता है। और ये सोच रहे होंगे कई लोग सबकॉन्शियस माइंड यहाँ कहाँ से आ गया, तो मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि आपके शरीर के कुछ आंतरिक प्रक्रियाएं हैं जो स्वायत्त तरीके से, ऑटोनॉमस तरीके से चल रहे होते हैं। उसका संचालन आपका कॉन्शियस माइंड नहीं करता है, उसका संचालन आपके सबकॉन्शियस माइंड करता है, जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर होता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है, और उससे कनेक्टेड होकर के आपका सबकॉन्शियस माइंड सूक्ष्म गतिविधियों को, हार्ट बीट को चलाना, आपके नस नाड़ियों में रक्त का संचार करना, आपकी नाड़ी को चलाना, आपकी मांसपेशियां को संचालन करना, आपकी इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करना, ये सब सबकॉन्शियस इफेक्ट की वजह से होता है, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। तो आप उपवास रहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल निर्भर रहता है, बोझमुक्त रहता है। और इस उपवास के दौरान यदि मंत्र या प्राणायाम या कुछ गूढ़ रहस्यमय ध्यान की प्रक्रियाओं से आप स्वयं को गुजारेंगे ना, तो आप एक अलग लेवल का आध्यात्मिक एहसास कर सकेंगे। और वो आध्यात्मिक एहसास कर सकेंगे जिसका एहसास बड़े बड़े ऋषि मुनि या बड़े बड़े आध्यात्मिक साधक हमेशा करते रहे हैं। वो आप कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए एहसास कर सकते हैं। और वही आध्यात्मिक एहसास कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर लिया तो वो गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीते हुए भी मोक्ष का एहसास या जीवन के परम आनंद का एहसास, जिसे आध्यात्मिक एहसास भी कहा जाता है, कर लिया। तो आपका शरीर निर्भर है, बोझमुक्त है। और इस दौरान आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके साथ होगा क्या, जरा इसे समझने की कोशिश करिएगा। गायत्री मंत्र का जैसे ही जप करिएगा तो इस मंत्र के जप से जो ऊर्जा का निर्माण शुरू होता है, जरा ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। और गायत्री मंत्र का जप करना है प्रयत्न विहीन प्रयास के माध्यम से, एफर्टलेस एफर्ट के माध्यम से, किसी काम की तरह नहीं कि गायत्री मंत्र का जप करने लगे, एफर्टलेस एफर्ट की तरह, प्रयत्न विहीन प्रयत्न की तरह आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। और नवरात्र में उपवास के दौरान गायत्री मंत्र का जप समय निकाल कर करें। जब आप मोबाइल देखते हो उपवास के दौरान, मोबाइल को ना देखें, साइड में रख दें और गायत्री मंत्र का जपना कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा तक बहुत ही आराम से जपना प्रारंभ करें, तो आप पाएंगे कि आप शारीरिक और मानसिक स्तर पर एकाकार होने लगे, यूनिफाइड होने लगे, आपका शरीर और मन एकत्रित होने लगा, आप एक होने लगे शारीरिक और मानसिक तौर पे। और ये एहसास करेंगे कि गायत्री मंत्र के जप के दौरान एक चक्र निर्मित हो रहा है आपके अंदर। ये अनुभव करने की चीजें है, आप अनुभव करें। मैं जो शब्द दे रहा हूँ ना, वो अनुभव से आया हुआ शब्द है और वो अनुभव मेरे अपने अनुभव है। तो मेरे अपने अनुभव को आपको अपना अनुभव बनाना है तो व्यवहारिकता से प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। तो गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होगा, जो आपके मन को और शरीर को अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर रमा लेगा। और जब गायत्री मंत्र के जप के दौरान जो ऊर्जा का चक्र निर्मित होता है, उसमें आपका शरीर और मन यदि रम गया तो समझिए कि जीवन की सबसे गहरी कुंजी आपके हाथ लग गई। फिर इस शक्ति का, इस एकाग्रता का, इस एकात्मता का आप उपयोग अपने जीवन में जो चाहे उसको पाने में लगा सके, जो कि मैं इस मिस्ट्री को रिवील करूंगा आगे आने वाले फ्यूचर के वीडियो में। पहले बेसिक चीज समझ लीजिए, तभी एडवांस चीज समझाऊंगा। तो आशा करता हूं मेरे इस नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन को समझे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।